भव्यात्मा। आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र में लोरी के माध्यम से अपने पुत्र को संबोधन दिलवा रहे। वे कहते हैं, केवल भावोषि निवृत्त योगी निरामय ज्ञात समस्त तत्वम परात्म वृत्ति स्मरचित्त रूपम स्वरूपम मदालसा वाक्यमुपास्य पुत्र। हे पुत्र, तू मां मदालसा के वाक्य को हृदय में धारण कर। क्या है वाक्य? ईश्वर चित स्वरूपम। तू अपने आत्म स्वरूप का स्मरण कर। आत्मा का स्वरूप क्या है? हमारा जितना परिचय है शरीर से है, क्योंकि शरीर हमें दिखाई देता है और जो दिखाई देता है वो जड़ है, जो दिखाई देता है वह अचेतन है, जो देखता है वो चेतन है। देखने वाला दिखता नहीं है और दिखने वाला देखता नहीं। क्या? देखने वाला और दिखने वाला देखता नहीं। अब जो दिखता है वो देखता नहीं और जो देखता है वो दिखता नहीं। और आचार्य कहते हैं जो दिखता नहीं है उसे देख। ये भी बड़ी कठिन बात करते। जो दिखता नहीं है उसे देखना है। बोले कैसे देखूं? बोले आंख से। बोले दिखता नहीं है, बोले उपचार करवाओ। क्या कहते हैं? आंखों से यदि दिखाई नहीं देता है या कम देता है तो हम आंखों का ट्रीटमेंट करवाते हैं, उपचार करवाते हैं। आंख दिखवा ली, नंबर आ गया। अब नंबर आ गया और तुम कहो कि मैं चश्मा नहीं लगवाऊं, मैं लेंस नहीं डलवाऊंगा, लेकिन मुझे दिखना चाहिए। संभव है? आप इस सारी बात ध्यान से सुनना है ना। आंख से कम दिखने लगा है, आपने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने चश्मा निकाला है, आप चश्मा लगाना चाहते नहीं है, डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो, चश्मा नहीं लगाते, लेंस डाल देते हैं, मुझे लेंस भी नहीं लगाना है। आपने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने आपकी आंख में मोतियाबिंद बताया है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया, नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कर, लेकिन मुझे दिखाई बराबर देना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करेगा? तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता है नहीं, बीमारी की वजह से, रोगों की वजह से, और तुम्हें ज्ञात हो गया है कि मुझे मोतियाबिंद है, फिर भी तुम ऑपरेशन करवाने को राजी। और जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक तुम्हें दिखाई देने वाला जो दिखता है वो देखता नहीं, जो देखता है वो
और आचार्य कहते जो नहीं दिख रहा है उसे देखो। और तुम्हें नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूं कि नहीं दिखने का कारण, नहीं दिखने का मैं बता रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, आई स्पेशलिस्ट। क्या? हां, आप मेरे क्लिनिक में आकर के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। मेरे पास सारी मशीनें हैं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है मेरे पास, बराबर तरीके से मैं आपकी आंखों को चेक कर लूंगा। ये डॉक्टर बोल रहा है तुम्हारी आंखों में खराबी है, नंबर लग रहा है। नंबर की शुरुआत 0.25 से होती है। कहां से होती है? 0.25 से होती है। लापरवाही का परिणाम 0.25 को 0.50, 0.75, फिर सीधे 1.25, 50, ये बढ़ता जाएगा यदि लापरवाही की तो, यदि लापरवाही की तो। कब से तुम्हें कहा जा रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, और समझ में नहीं आएगी तो नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बढ़ता नहीं जाएगा, तुम्हारा तो बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, अब तो मोतियाबिंद भी पड़ गया। क्या हो गया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि मोतिया के पहले जाला आता है, फिर मोतिया होता है। यदि ये भी आपने नहीं करवाया तो कांच बिंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच बिंद हो जाएगा। तब भी अक्ल नहीं आई तो दोनों आंख चली जाएंगी। तुम आंखों की रोशनी को खोने को तैयार हो, लेकिन ऑपरेशन करवाने को तैयार कैसे? तुम्हें दिखाई देगा वह जो दिखाई नहीं देता है। आंखों का स्वस्थ होना जरूरी है। सद्गुरु उपदेश नहीं देते, सद्गुरु सिर्फ उपचार करते हैं। क्या करते हैं? उपचार करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो दिखता नहीं है उसे देखना है, तो उपचार जरूरी है। तो वो उपचार क्या है? यदि आपको हकीकत में नहीं दिखने वाले उस आत्म तत्व को देखना है, तो आंखों में पड़े हुए मोतिया बिंद, कांच बिंद का ऑपरेशन करवाओ। और ऑपरेशन एक ही है, दिगंबर मुनि बन जाओ। क्या बन जाओ? इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चश्मे लगाना, ये तो सामान्य श्रावकों के व्रत ग्रहण करना है। क्या हो गया? किसी ने 1 नंबर का लगा लिया, 1 प्रतिमा ले ली, 2 नंबर लगा लिया, 2 प्रतिमा ले ली, 10 नंबर 11 नंबर लगा लिया, 11 प्रतिमा ले ली, अभी भी नंबर ही चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन जैसे ही जो बीमारी थी हमने खत्म किए, कपड़े उतार करके दिगंबर हो गए। अब कहते हैं कि आप जो नहीं दिखता है उसे देखने की योग्यता पा चुके हैं, उसे देखने की योग्यता पा चुके हैं। तो ऐसा वह आत्म तत्व जिसे जानना, जिसे देखना इस अवस्था में संभव नहीं है, इस अवस्था में आना जरूरी है। पर इस अवस्था में आने के बाद भी सबको दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सबके ऑपरेशन सक्सेस थोड़ी होते हैं, किसी का उसमें भी बिगड़ जाता है। क्योंकि उनसे कहा गया था 8-10 दिन तक कम से कम हरी पट्टी या काला चश्मा लगा करके रखना। क्या कहा गया था? हरी पट्टी पहले लगा, पट्टी टांग देते थे पहले, आजकल तो बंद हो गई, आजकल काले चश्मे आ गए पूरे पैक वाले। कहा कि 8-10 दिन तक तुम्हें ये चश्मा लगा करके रखना है, और तुमने होशियारी दिखा दी।
चश्मा उतार दिया, नहीं लगाया, तीव्र लाइट के सामने आ गए, सूरज की रोशनी में चले गए। आपकी आंखों में जो रोशनी आनी थी नहीं आएगी। आपने गौर किया होगा, सूरज के प्रकाश से जब हम अपने घर के भीतर घुसते हैं तो एकदम अंधेरा दिखता है। क्या दिखता है? क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है, क्योंकि हम इतनी लाइट से गए हैं। अंदर उजाला होने के बाद भी अंधेरा दिखता है। मेरा तो रोज का अनुभव है, जब मैं चौकों में जाता हूँ आहार के लिए, जब प्रवेश करता हूँ लगता है यहाँ आहार कैसे करूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन 2 मिनट 5 मिनट बाद वहाँ पर रोशनी बढ़ जाती है। रोशनी बढ़ गई क्या? रोशनी तो पहले से थी। आंखों में देखने की ताकत बढ़ गई। आंखों में देखने की ताकत बढ़ गई। आप यहां पर प्रवचन सुनने आते, क्या है? वही रोशनी है, सब कुछ है। किसी की रोशनी ज्यादा बढ़, आंखों की देखने की ताकत बढ़ जाती है तो उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। क्या होता है? सत्संग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें सत्संग में आकर के भगवान दिखाई देने लगता है, परमात्मा दिखाई देने लगता है। और जिसे परमात्मा दिखाई देने लगता है, आने वाले समय में उसे अपनी आत्मा दिखाई देने लगती है। ये प्रक्रिया है, पर दिखेगा यहीं पर आकर के। आप सोचो कि हम बाहर तीव्र रोशनी में भटकते हुए और संसार की भौतिकता की चकाचौंध में घूमते हुए हम उस परमात्मा के दर्शन कर लें, इम्पॉसिबल। आत्मा के दर्शन कर लें, इम्पॉसिबल। आपको सत्संग में आएंगे, परमात्मा का बोध मिलेगा, स्वरूप जानोगे, लक्षण समझोगे, तब जाकर के काम होगा, तब जाकर के। अभी तो हमारे मन में स्थिरता ही नहीं है। सच्चे जिन शासन के प्रति वो श्रद्धान ही नहीं है। हम तो उन लोगों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। कितने लोग अभी प्रयाग जा रहे हैं, कितने लोग स्नान करने, अरे घर के साफ पानी में नहा ले। क्या कितने लोग जा रहे हैं? मैं उनकी आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन आप यदि कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, जाएं, डुबकी एक नहीं 108 लगाएं। जितनी डुबकी लगाएं उतने पाप भी छोड़ करके आए तो आप पाप मुक्त हो सकेंगे। खाली डुबकी लगाने से पाप मुक्त नहीं होंगे। नारायण श्री कृष्ण से जब 5 पांडवों ने कहा कि युद्ध हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो गया है, अब सोचते इस पाप को धोने के लिए हम तीर्थ यात्रा कर लें, प्रभु आप भी हमारे साथ चले तो बड़ा अच्छा होगा। तब नारायण श्री कृष्ण ने कहा, इस काल में बहुत सा समय लग गया है, इस कारण से मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकता, लेकिन एक काम करो, ये तुमड़ी अपने साथ लेकर के जाओ, मेरा प्रतिनिधित्व करेगी ये। जहाँ भी जाओगे वहाँ दर्शन कराना, वहाँ नदियों में डुबकी कराना। बोले वाह प्रभु, आप ना सही आपका प्रतिनिधित्व करेगी। हमें बड़ी खुशी हुई। आशीर्वाद लेकर के पांडव गए, सारी यात्रा की, हर नदियों में स्नान किया, वो तुमड़ी को भी उन्होंने स्नान करवाया, वापस लौट करके आए। कहा है आपके आशीर्वाद और कृपा से बहुत अच्छी यात्रा हो गई है, आपके प्रतिनिधि के रूप में इसे लेकर के गए थे, आप इसे स्वीकार करें। नारायण श्री कृष्ण उस तुमड़ी को वापस लिया कि भाई देखो तो सही कितनी पवित्र होकर के आई है। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू शास्त्र कह रहे हैं। लेकर के नारायण श्री कृष्ण ने रसोइयों को बुलाया, कहा कि देखो ये गंगा स्नान करके आई है, सारी नदियों में डुबकी लगा के आई है, आज तो इसी का भोजन बनेगा। और उसकी सब्जी बनवाई गई और 5 पांडवों के साथ नारायण श्री कृष्ण स्वयं भोजन के लिए बैठे। लेकिन जैसे ही
लोगों ने उस तुमड़ी की सब्जी को मुंह में डाला, अच्छी अच्छी कर ले, इतनी कड़वी इतनी कड़वी इतनी कड़वी कि पूछो मत। सबने छोड़ दिया। क्या हुआ? प्रभु बहुत कड़वाहट है, खाई नहीं जाती। तब इस तुमड़ी के उदाहरण से नारायण श्री कृष्ण ने जनता जनार्दन को संदेश देते हुए कहा, सिर्फ तीर्थ की यात्रा, भगवान के दर्शन और नदियों में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, पाप तो उन्हें छोड़ने से धुलते हैं। इसलिए गंगा में स्नान के साथ साथ पापों का त्याग भी जरूरी हो जाता है। लोग बिना पाप छोड़े पाप धोना चाहते हैं, बिना पाप छोड़े पाप धोना चाहते हैं। पाप छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के पाप धुलते हैं। साथियों, मन ऐसे ही पवित्र नहीं हो जाता है। मन की पवित्रता के लिए मन से पापों का त्याग करना पड़ता है। और जब मन पापों से मुक्त हो जाता है तो फिर उसे स्नान की जरूरत नहीं पड़ती। दिगंबर मुनि स्नान ही नहीं करते। दिगंबर मुनि स्नान व्रत के धारी, कमाल हो गया। एक स्नान करके पवित्र हो रहा है और एक मन को पवित्र करके स्नान का त्याग कर रहा है। कितना अंतर है। एक स्नान करके तन को पवित्र कर रहा है, एक मन को पवित्र करके स्नान व्रत को धारण करके अपनी साधना कर रहा है। जरूरत ही नहीं रह गई नहाने की, जरूरत ही नहीं रह गई स्नान की, क्योंकि एक बार आत्म स्नान हो जाए, एक बार मन का पवित्रीकरण हो जाए, फिर बाहर की स्नान की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी अच्छी बात आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, स्वभाव तो सचौकाए रत्नात्रय पवित्रते। ये जो शरीर जो है स्वभाव से अपवित्र है, असुचौकाए, असुचि है। क्यों? नवद्वार बहे घिनकारी, असदेह करे कि आरी। जहां हाथ लगाओ वहीं से गंदगी, कान में डालो तो अभी मैल निकल जाए, नाक में डालो तभी सिंगाड़ आ जाए, आप आंख में लगाओ तो अभी कीचड़ आ जाए, मुंह से थूको तो अभी थूकर लार टपक जाए, मलमूत्र तो बराबर तरीके से हम क्षेपण कर ही रहे। जहां पर हाथ लगाओ पसीने से शरीर तरबतर रहता है, पूरा शरीर गंदगी का घर है। और इस अपवित्र शरीर को सिर्फ रत्नत्रय से पवित्र किया जा सकता है। किसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। इसे धारण किए बिना यह शरीर पवित्र नहीं हो सकता। आप साफ सुथरे पानी में हाथ की साफ सुथरी अंगुली को डालो। निर्माण, साफ सुथरे पानी में साफ सुथरी अंगुली को डालो, पानी गंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगुली डालने मात्र से पानी गंदा कोई पीना पसंद नहीं करेगा। बताओ यार, कितना भी मैनर्स नहीं है, पानी में अंगुली डाल दिया, अरे एकदम साफ है, अभी बिल्कुल धोकर के आया था, क्लीन। आपने अंगुली डाली, पानी गंदा हो गया। और आपने संत के चरणों में पानी डाला, पानी गंदोदक हो गया। क्या हो गया? तुम्हारी अंगुली से गंदा और मेरे पांवों से गंदोदक। वजह क्या है? मेरे पैर। पैरों में क्या रखा है? पैर से कभी पानी गंदोदक नहीं होता, पानी तो रत्नत्रय से गंदोदक होता है। किसने बताया? रत्नत्रय से गंदोदक हो रहा है कि रोज तुम मेरे पैरों को धोना चाहते हो, रोज धोना चाहते हो। हर व्यक्ति धोना चाहता है, जहां धो रहा वहां धो रहा। कमाल कर देते भाई, एक बार धुल गए बहुत हो गए। मंगल प्रवेश कहीं करता हूं, लोग 50-50, 100-100 थालियों में पांव धुला रहे हैं। बात क्या है? बात क्या है? तो बात इतनी होती है कि आपके पांव ने कमाल कर दिया। कल सौरभ शाम को सुना रहा था कि भाई राम जी ने कह दिया, रिकाइट ने कह दिया पैर धोने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे?
पैर धुलवाने पड़ेंगे प्रभु, क्योंकि आपके पाँव का बड़ा खतरा मैंने जान रखा है। उस पत्थर को छुआ, अहिल्या बना दिया, मेरी नाव को छुआ और दूसरी अहिल्या पैदा हो गई, तो मेरी पत्नी और दोनों में तो बड़ा झगड़ा होगा, और मैं इस सौतों का झगड़ा कब तक निपटाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसे गलती नहीं करना है, पाँव धुलवा लो। क्या बहाना ढूंढा के भट्ट ने, क्या ढूंढा? बहाना ढूंढा पैर धोने का। तुम लोग भी बड़े बहाना ढूंढ लेते हो कि महाराज जी दिन भर आप साधना करो, दिन भर आप तपस्या करो, दिन भर आप जाप करो, हम तो सीधे धो करके यूँ लगा करके पुण्य से भर जाना चाहते हैं, सबसे भर जाना चाहते हैं। आप करो बढ़िया धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, जाप तप, सामायिक प्रतिक्रमा सब करो महाराज, कोई टेंशन नहीं, बिंदास करो। हम तो आएंगे, यूँ जल डालेंगे और आपकी तपस्या का पुण्य यूँ ही प्राप्त कर लेंगे। ये तुम्हारा बहुत बड़ी होशियारी वाला काम है। मैं कई बार सोचता हूँ कि पाद प्रक्षाल करवाना बंद कर दूं, है, परंतु कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया, नवदा भक्ति में पाद प्रक्षालन। क्या इस श्रावक को नवदा भक्ति में जैसे ही पड़गाहन किया, सबसे पहले वो पांव धुलवाता है, उसके बाद ही गुरुदेव दूसरे काम होंगे, पहले पांव धुलवाओ। पहले मुझे आपके चरणों की रज चाहिए, उसके बाद मैं आपको आहार दूंगा, अन्यथा आप जाओ, मुझे नहीं देना। कमाल है। और इतने जो लोग चौके में रहते हैं, यदि आपने आहार देने के लिए आए, सब कुछ किया और गंदोदक माथे पे नहीं लगाया तो आप चूक गए। कितने भी आहार दे दो, वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से व्यक्ति को जुड़ना चाहिए, प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए कि हम नवधा भक्ति करें। पड़गाहन क्या करें? पड़गाहन। पड़गाहन में क्या करना है? द्वार पर खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? चौक पूर करके खड़े होना है। चौक से चौके का गहरा संबंध है, चौक से चौके का गहरा संबंध है। बराबर शुद्धता पूर्वक घर के सामने हमने रंगोली से चौक पूरा है। क्यों? क्योंकि आज मेरे गुरुदेव आने वाले हैं और पूरा परिवार पड़गाहन के लिए खड़ा हो। पूरा परिवार पड़गाहन के लिए खड़ा हो। पड़गाहन के साथ, हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, पड़गाहन करो। तुम्हारे सामने आकर के गुरुदेव खड़े हो जाए, आपको राजा श्रेयांश समझना। तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएं तो अपने आप को चंदन वाला समझना कि आज मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। फिर लगाना 3 परिक्रमा। क्या लगाना? परिक्रमा लगा करके फिर सामने आकर के हाथ जोड़ करके नमोस्तु करते हुए कहना, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल पता हो तो ही बोलना, क्या कि है या नहीं। टाइम पर धोती दुपट्टा साड़ी पहन करके पहुंचे और सबसे पहले जाकर के खड़े हो गए, इंटरनेशनल ठस बन गए। जिन लोगों ने सुबह से 6 बजे से बेचारे लगे हैं, उनको तो लास्ट में पानी देने मिल जाए तो भी वो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर से धोती दुपट्टा पहन करके, साड़ी पहन करके तत्क्षण आए हुए लोगों को अपने बारी का इंतजार करना चाहिए कि परिवार वाला हमसे कहे कि आओ भाई, बहुत देर से खड़े हो, आप भी एक आहार, एक ग्रास दे दो, आप भी एक ग्रास दे दो, आप भी आहार दो। वो श्रावक मनुहार करे घर वाला कि आप भी दे दो, तब आगे आना। अभी तो घर वाला मनुहार करता कि भैया हमें भी तो एक ग्लास देने दो। क्या कहता है? भैया एक ग्लास तो बताओ। कमाल कर। पीछे बाहर से आने वाले लोगों को पीछे खड़े होकर के घर मालिक के
निवेदन का इंतजार करना है कि आप आओ और आप आओ। फिर देखना है आप उस आहार में एक ग्रास में पूरे आहार का पुण्य कमा लोगे, क्योंकि ग्रह मालिक ने आपसे निवेदन किया है। क्या किया है? निवेदन किया है। तो आपको पड़गाहन करना है। पड़गाहन करने के साथ हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोल करके लेकर के जाना है। ठीक है? जब लेकर के जाना है तो आगे आगे जाना है। कहाँ जाना है? आगे आगे जाना है। और जाकर के आपको वो सारी नवदा भक्ति करना है। ठीक है? अब जिस व्यक्ति ने मुझे पड़गाहन किया है, अब वो व्यक्ति शांति तीर्थ जी का पड़गाहन तो नहीं कर सकता, वो तो दूसरे इनका पड़गाहन करेंगे। जिन्होंने शांति तीर्थ जी का पड़गाहन किया है वो प्रिय तीर्थ जी का नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो उनके साथ जाना है। जो प्रिय तीर्थ जी का करेगा वो सत्यमती जी का नहीं कर सकता, जो सत्यमती जी का करेगा वो हेमश्री जी का नहीं करेगा, जो हेमश्री जी का करेगा वो चुल्लिका माता जी का नहीं करेगा। ये कम से ही पड़गाहन होगा। क्या होगा? कम से। लेकिन किसी भी साधु का उसने पड़गाहन किया है तो उसकी पहली भक्ति हो गई। क्या हो गई? पहली भक्ति हो गई कि भाई एक का उसने पड़गाहन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पड़गाहन। तो उसने भक्ति कर ली। उसके बाद फिर वह क्रम से, जैसे यहां पर तो एक आदर्श चौका, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आदर्श चौका। ये तुम्हारी व्यवस्था है, ये आदर्श चौका नहीं है। क्या है? सब कुछ होता है, चौका एक होकर के आदर्श नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यहां समाज छोटी है, अलग अलग 4-8 चौके लगे तो सब लोग प्रवचन आदि में ना उलझ जाएंगे, तो वहां को चौके में उलझ जाएंगे तो प्रवचन में कौन रहेगा? ये व्यवस्था है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। लेकिन जब घर घर चौके लगते हैं, घर घर पड़गाहन होता है, उसे द्वारापेक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्वारापेक्षण कहते हैं। एक चौका लगा करके आहार करवाना एक गर्व की बात नहीं होती। ये गर्व की बात, घर घर चौके लग करके घर घर जो पड़गाहन होता है उससे गर्व पैदा हो, उसे लगता है हाँ हमारे यहां पर आहार हो रहे। ठीक है ना? तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती एक चौके में आहार करवाओ या 10 लगा के करवाओ, क्योंकि मुझे तो अपने हाथ में ही करना है। मैं इसलिए कभी इसमें बिल्कुल उलझता ही नहीं हूं कि लोग 1 लगाएं, 4 लगाएं, 40 लगाएं। मुझे 4 लगेंगे तो भी एक घर में जाना है, उस चौके में 4 साधु आए तो भी मुझे अपने हाथ में ही खाना है। ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ में ले लेकर अच्छा वो अपन 2 मिलकर निपटाएंगे आज, वो भी नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ एक व्यवस्था है, सामाजिक होती है। मैं कहीं पे किसी भी प्रकार से कोई दखलंदाजी, टेंशन मेरी लाइफ में है ही नहीं। टेंशन मेरी लाइफ में, मैं यदि इसी का टेंशन लेने लगूंगी, आज कितने चौके हैं भाई? क्या 3 ही चौके? हम 6 साधु? मैं आहार के लिए नहीं जाऊंगा। 6 लगे तब जाऊं। अरे 6 लगाओ या 60, करना तो मुझे एक में ही है, और एक साथ भी करेंगे तो मुझे अपने हाथ में ही। तो इसलिए मैं इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेता हूं। कहाँ लग रहा है, कौन लगा रहा है, कितने लग रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, जो मुझे दो, मुझे बराबर तरीके से मेरी अपनी गिनती की चीज़ें हैं उतनी मुझे लेना है। तुम 7 बनाओ या 1760 बनाओ, मेरी तो अपनी बिल्कुल वही प्रक्रिया है, वह करूँगा और बैठ जाऊँगा, काम खत्म। मत बनाओ, कम बनाओ, ज़्यादा बनाओ, ऐसा करो, ये कुछ नहीं। मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता। आहार का टेंशन नहीं, बिहार का टेंशन नहीं। तुम सब साथ चलो तो कोई तकलीफ नहीं,
कोई ना चलो तो संग तो साथ है ही। अब काहे का टेंशन लो भाई, अरे आज तो लोग ही नहीं है, आज तो अपनी इज्जत की बाट लग गई। अरे घर में रहते तब बाट लगती, यहां तो अपन ने बाट लगाई है। कोई टेंशन नहीं लेने का, कमंडल पकड़ने वाला मिल जाए तो पकड़ा दो, नहीं मिले तो हमने खुद इच्छा से पकड़ा है। नहीं मिला आज खुद पकड़ के चलेंगे, काहे का टेंशन लेने का, मैंने खुद ने पकड़ा है। समझ रहे? टेंशन के 1760 कारण मिलते मनोज, और अपन एक भी कारण को गेट के अंदर नहीं आने देते। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, एक लाइन से सबको बोलता हूं। अभी मेरे को सर्दी हुई थी भयंकर, है कैसा खतरनाक मामला हो गया था। टेंशन लिया कि मैंने यहीं बैठा, आंसू पोछे, पानी पोछा, सर्दी से पोछी, सब पोछा और पूरा प्रवचन किया। बोलो हाँ। टेंशन लेने का क्या फायदा, क्या फायदा। अब कोई आया है तो वेलकम करो, जाए तो बाय, तो वो व्यक्ति सुखी रहता है, वो व्यक्ति सुखी रहता। मैं तो ईमानदारी से बहुत सुखी हूं। मुझे लगता है कि मैं सबसे सुखी साधुओं में किसी का नाम है तो प्रज्ञा सागर का। ईमानदारी से मुझे ना इनकी टेंशन ना होना। तुमको रोना रो यार, क्या दिमाग लगा रहा है, तुम्हारे चक्कर में मैं काहे का दिमाग लगा। खुद की धुलती नहीं दूसरे की धो रहे, जो दूसरे की धो रहा है वो टेंशन में है। अब मैं हाथ काहे से धोऊं। मैं सबको बोलता हूं, ये लोग दीक्षा ले रहे हैं ना, पहले ही बोल देता हूं, ये रास्ता सुख का रास्ता नहीं, ये रास्ता सुख का रास्ता, ये फूलों में चलने वाला रास्ता नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तो तुम ले लो, मैं कहीं नहीं। अरे बड़ा मजा आता है यार, यहां तो इत्मीनान है, बहुत सुखी सुख है। ये फालतू गलत फहमियां पैदा करके मैं किसी को बरगलाना, ये बता रखा है कि ये कष्ट का रास्ता है, यहां पर सुख नहीं है। यहां पर समाज हर अलग अलग प्रकार की मिलती है, आपको सबका सामना करना पड़ेगा, वो बात अलग है। आपको कभी खाने में कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी ठंडा मिलेगा, कभी गर्म मिलेगा, कभी सटरस वाला मिलेगा, कभी नीरस मिलेगा। आपको सब में चलाना है, ये तुम सोच लो। और तुमने कहा कि हाँ मुझे एक हर हाल में हर चीज स्वीकार है, तो ले लो दीक्षा। और नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो वैसा चाहिए, मुझे कमरा अच्छा चाहिए, मुझे, अरे भाई कभी तो भैंस के तबेले में भी रुकना पड़ेगा। ऐसा समय भी आता है बिहार में, भीतर भैंस बंधी रहती है, बाहर बंधी रहती है, अंदर रहना पड़ता है। आज भैंसों के साथ सही है, हमारे साधु संत यदि शेरों और चीतों के साथ रहते तो हमको वो नहीं मिल रहा, तो गाय भैंस तो मिल रही है? कम से कम अपन भी थोड़े छोटे तपस्वी सही। ये आनंद की यात्रा है, क्या है। और ये मैं बराबर तरीके से अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय इस चीज का कर रहा हूं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने मुझे टेंशन फ्री बनाया। और मैं आप सबसे भी ऐसे ही कहता हूं, मत लो टेंशन, बिल्कुल मत लिया करो, 1% मत लो, इत्मीनान के साथ जियो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि टेंशन करने से टेंशन खत्म नहीं होता, टेंशन करने से टेंशन खत्म नहीं होता। जैसे माता जी अभी कह रही है मेरा स्वास्थ्य हल्का फुल्का ऐसा रहता है, अब तो है ही ना, है ही। बीमारी आई है, अपना काम है स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाई लेना, स्वास्थ्य लाभ के लिए परहेज करना, स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टरों की, वैद्यों की, हकीमों की सलाह मानना, जिस प्रकार से वो कहें वैसा करना। अब उसके बाद भी ठीक ना हो तो कर्म उदयमान करके उसे समता पूर्वक सहना, यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप, मैंने उसके निवारण का उपाय नहीं किया, ये गलती। उपाय किया, अब मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो कर्म के निवारण का अब उपाय करना है, कर्म कटेंगे और ठीक होंगे, बस ये सोच के तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, अन्यथा आप रोते रहोगे। तो जिसने पड़गान किया है
उच्चासन पर विराजमान करे, पाद प्रक्षालन करे, गंधोदक को माथे पर लगाए, जलम चंद्रम अक्षंत पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम प्राप्ति बोल करके पूजा करे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करे। और अब सब लोगों को हाथ धोना है। क्या करना है? हाथ धोना है। और हाथ धो करके बराबर जोड़ करके ही रखो, यहाँ वहाँ खुजाते फिजाते मत रहो। जो कुछ आपको करना है अच्छे से सिर ढांक लो, जो सब कुछ सारी प्रक्रिया कर लो। अन्यथा लोग सर्दी जुकाम में भी धोती दुपट्टा पहन के आ जाते हैं। उस समय शुद्धि बोलते, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या इतनी लंबी काय शुद्धि होती है? कम से कम एक बीता की। आपको लगती मजाक, और मैं बताता हूं हकीकत। ऐसे सिर फिरे लोग आ जाते हैं, हाथ पांव में दम नहीं है, खड़े होने की ताकत नहीं है, एक हाथ दिला। अरे भाई मत दे, अनुमोदना कर। टेका लेकर के आ रहे हो, सामने टेबल पे हाथ लग रहे हो, लोगों के कंधे में हाथ लगा के आ रहे हो, क्या मतलब है? जब हमारे शरीर में ऐसी ताकत नहीं है अपने हाथ से खड़े होने की, तो आपको आहार नहीं देना चाहिए। अनुमोदना करो, अनुमोदना में भी उतना ही पुण्य मिलने वाला है। जबरदस्ती एक्शन, क्या आज मैंने भी और दिया, खाक दिया, मत करिए। ये सब कुछ हो गया शुद्धि बोल करके, तरीके से आपने आहार दिया, ठीक है। हमारे छोटे महाराज जी जो पड़गाहन करते हैं उनसे ही आहार लेते हैं। किससे लेते हैं? जो परिक्रमा लगाए। ये सही कर रहे हैं, और थोड़ी गलती भी कर रहे हैं। थोड़ी गलती ये कर रहे हैं कि यदि कोई मेरे को पड़गाहन करके लेके गया है और ये आहार नहीं ले रहे हैं तो ये गुनाह कर रहे हैं। हमें बड़े महाराज जी को आहार पड़गा के ले गया है और वो आ रहा है, तो उसके बाद आपको आहार लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पड़गाया है। इनको पड़गा करके ले गए, नहीं ले रहे, तो आप सीधे सीधे बड़ों की अवज्ञा हो रही है। क्या हो रही है? तो वो गलती नहीं करने का नियम बनाओ। नियम बना करके गुरुओं की, कोई मुझे कल ही परसों पता लगा, मैं तो जानते नहीं, अनभिज्ञ हो जाता नहीं। उन्होंने बड़े का पड़गाहन किया है, सभी लोग आपके पड़गाहन के लिए वहां पर खड़े नहीं रहेंगे। गुरुदेव का पड़गाहन किया है, उसके बाद कहा जा रहा सबको आहार दो। नहीं, तुमने मुझे परिक्रमा नहीं लगाई, मैं नहीं लूंगा। नहीं बेटा, गुरु की परिक्रमा लग गई है तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा करके तीनों लोगों की परिक्रमा लगा ली, गुरु की परिक्रमा लगा करके वो लगा ली। इसलिए उसमें अब विकल्प नहीं करने का। क्या मेरा इनका पड़गाहन हो गया तो उनसे ले लो, इनको भले मत लो, इनसे मत लो, लेकिन बड़ों की विनय वही कहलाती। तो ये बात मैं सबके सामने बोल देता हूं कि इनके माध्यम से 17-60 लोगों को ज्ञान मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अपने बच्चों को मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तुम्हारे बच्चों को नहीं बोल सकता हूं। क्या आप ध्यान रख रहा, 2 बच्चों में झगड़ा होता है ना सिद्धार्थ भाई, 2 बच्चों में झगड़ा होता है, माँ बाहर जाती है, अपने बच्चे की पिटाई लगाती। गलती सामने वाले की थी, माँ को बच्चों को लग रहा था, माँ उसको लगाएगी, लेकिन नहीं, खुद के बच्चों को मार करके घर ले आती। कौन सब हमारे बच्चे हैं? हाँ, तो आप सब ऊपर वाले हमारे बच्चे, बाकी नीचे वाले थोड़ी हमारे बच्चे। अभी तो घर में भी नहीं आए, हमारा पेट बड़ा, इसका मतलब थोड़ी कि डिलीवरी का टाइम है। क्या साथियों, तो मैं इनको बोल सकता हूं, मैं इनको अकेले में बोल सकता हूं, सबके सामने बोल सकता हूं, सब कुछ हो सकता है। सबके सामने कुछ बात इसलिए बोलनी पड़ती है ताकि लोगों को, ये महाराज जी ने कहा था ना, हम महाराज जी पड़गा के आए, अब ले लो, तो अपने आप उनको लेना पड़ेगा। अकेले में बोलूंगा तो नहीं मानेंगे, तो क्या कर लोगे? तो सबको पता चल गया, समझ में आए? हाँ, कोई बात नहीं। अरे यही आनंद की यात्रा है, सब में मस्ती लो। 4 लोग आए तो मस्ती लो, और 1000 लोग आए तो मस्ती लो। देने वाले दे रहे, लोगों को तो 2 लोग नहीं मिलते। अपनी किस्मत अच्छी है, कितने सारे लोग आहार देने के लिए मिल रहे हैं। अपनी किस्मत बहुत अच्छी है, पुण्य अपना इतना। नहीं तो लोगों को बोलना पड़ता है कि कोई चौका लगा ले, कोई देना चले जाए। बोलो ना हाँ, ये हमारा पुण्य है हमारे संघ का कि एक साथ 100-100, 200-200 लोग आहार देने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए ये तो जब आ रहे हैं, तो जब जंगल में रहेंगे तब कोई नहीं रहेगा, चिंता मत करना। आप अकेले अकेले एक दूसरे को देते रहना। हाँ, हाँ। समझ रहे? नहीं भाई, ये पुण्य की बात है बेटा। क्या है?
पुण्य की बात है। आचार्य श्री ने पुराने 84 तीर्थों में किए और वहाँ पर कभी चौकों की कमी नहीं पड़ी। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 चौके लगे। क्या हुआ? ये पुण्यात्मा जीव के पुण्य से जंगल में भी मंगल हो जाता है। और यदि पुण्य ना होना, मुनि बनने का पुण्य तो है, लेकिन अभी लाभ और भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ तो शहर में रहने के बाद भी लोग पड़गाने वाले, आहार देने वाले नहीं मिलते। मैं किसी की क्रिटिसाइड नहीं करता हूँ, लेकिन सच्चाई बताता हूँ कि ये भी पुण्य की बात है। किसकी बात है? तो लोग आए, माता जी कह रही, लोग झूमने लगते हैं। किस्मत है तुम्हारा कि तुम्हारे लिए झूम रहे हैं। हाँ, नहीं तो लोग तो पी के भी नहीं झूमते आजकल। साथियों, बहुत खुश नसीब हूं मैं कि मुझे अच्छे गुरु मिले और अच्छे शिष्य मिले। खुश नसीब हूं मैं। गुरुदेव ने दिया ही दिया। ये सब लोग हैं, कोई मुझे टेंशन नहीं देता, अपने अपने में आनंद से भरे रहते हैं और सब अपना कर रहे हैं। बस यही स्थिति बनी रहे। मैं चाहता हूँ जैसा मेरा घर बार परिवार है वैसा ही खुशियों से भरा हुआ है आपका परिवार हो। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। साथियों, आचार्य सुखचंद स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे मदालसा के पुत्र, तू मेरी बात को धारण कर कि तू अपनी आत्मा का स्मरण कर, अपनी चितात्मा का स्मरण कर। वो उस आत्मा को दिखाने की बात कर रहे हैं जो दिखती नहीं है। और मैं आप सबसे कहता हूं वो दिखती है, सिर्फ कंडीशन है आंखों का उपचार। आंखों का जिस दिन उपचार हो जाएगा वह आत्मा दिखेगी। जब वह आत्मा दिखेगी तुम उसका स्मरण करोगे तो फिर क्या होगा? केवल्य भावोशी। क्या कह रही है मां? तू बेटा केवल्य भाव से युक्त हो। तुम केवल्य भाव से, केवल ज्ञान से युक्त हो। फिर कहते निवृत्त योगी, तुम योग से निवृत्त हो। कमाल हो गया। अर्थात सहयोगी अयोगी की अवस्था में पहुंचा दिया। केवल भाव में सहयोगी कहा, दूसरे चरण में जाकर के पद में जाकर कह दिया निवृत्त योगी, तुम अयोगी हो। सहयोगी भी हो तुम हो और अयोगी भी तुम हो। निरामयी, तुम सभी प्रकार के रोग से रहित हो। तुम सभी प्रकार के, क्यों? ज्ञात समस्त तत्वम, तुम समस्त तत्व के ज्ञाता हो। तुम समस्त तत्व के, वो छोटा सा बच्चा सुन रहा है इन बातों को, तुम समस्त तत्व के ज्ञाता हो। परात्म वृत्ति, क्या कह रहे हैं? पर मतलब होता उत्कृष्ट, उत्कृष्ट आत्मवृत्ति में रमण करने वाले हो। उत्कृष्ट रूप से अपनी आत्मा में रमण करने वाले हो। धन्य है मां मदालसा जिसने अपने बेटे को ये संस्कार घुटी में घोंट कर पिला दिए और उस बच्चे को बोध आते ही दिगंबर मुनि बनने की आज्ञा दे दी। जा बेटा। जैसे उसे मुनि बनाने के लिए ही घर में धारण किया, मुनि बनाने के लिए ही जन्म दिया और मुनि बनाने के लिए उसे 11 साल की उम्र में छोड़ दिया। धन्य मां मदालसा। हम कुंद कुंद भगवान को प्रणाम करने से पहले आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। काश हमारी मां भी मदालसा होती तो आज हम भी मुनि होते। आप ऐसा कह सकते हैं, मेरी मां तो मदालसा थी, तुम्हारी तुम जानो। मेरी मां मदालसा 12.5 साल की उम्र में छोड़ दिया। कितनी उम्र में? बिना पिता की आज्ञा से छोड़ दिया। छिंदवाड़ा गुरु दर्शन के लिए
मुझे लेकर के आई थी, मेरा मन में भाव आया कि मैं साथ में रहूं। गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव ने कहा माँ बाप को लाओ। मैंने कहा पिताजी तो गांव में है, माँ साथ में, आपको उन्हें ले आओ? बोले हाँ उन्हें ले आओ। बोले और कोई तो होगा? मैंने कहा हाँ भैया भाभी है। बोले उन्हें ले आओ। मैंने कहा भैया आएंगे नहीं, क्योंकि वो आचार्य रजनीश के भक्त हैं, वो धर्म कर्म नहीं मानते हैं, इसीलिए वो नहीं आएंगे। बोले कोई बात नहीं, माँ को ले आओ। मैं माँ को लेकर के शाम के समय पहुंचा, तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे। कहा गुरुदेव ये मेरी माँ है। गुरुदेव ने मेरी माँ से बात की कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ रहना चाहता है। क्या चाहती हो? माँ कहती यदि ये रहना चाहता है तो रख लो, रहना चाहता है तो, और जब तक मन लगे तब तक रखना, जिस दिन मन ना लगे मेरा बेटा वापस भेज देना। इतना कह करके माँ उसी दिन रात को गांव लौट गई, पिंडी चली गई। अपने 12.5 साल के बेटे को, जो कल रात तक माँ के साथ चिपक करके सोया था, विचार करना उस माँ को उस रात कैसे नींद आई होगी, कैसे नींद आई होगी। लेकिन मेरी माँ मदालसा की बहन थी, मदालसा की। छोड़ दिया फटाफट कि जा बेटा। घर गई, पिताजी ने पूछा गुड्डू कहाँ है? बोले वो तो महाराज के पास दिया ही। क्या दिया ही? ये नहीं कहा पागल हो गई, छोटे से बच्चे को देके आ गई। पिता भी कहते हैं कि तूने अच्छा किया, अपना बेटा साधु बनने के लिए दिया है, डाकू बनने के लिए थोड़ी दिया है। और पिता भी खुश हो गए कि अच्छा हुआ। मेरे 4 बड़े भाई, 4 बड़ी बहनें, सब में चर्चा वार्ता कि क्या हुआ, माँ तो छोड़ के आ गई। अब तो जो मुझसे बड़ा भाई सुदर्शन, वो मुझको मिलने, देखने, जानने के लिए 4 दिन बाद छिंदवाड़ा आया और कहा चलो गुड्डू घर चलना है। मैंने कहा यार मम्मी तो छोड़ गई। मम्मी तो हम बोलते थे, माँ ही बोलते थे, क्योंकि मैंने कहा माँ ही तो छोड़ गई। वो कहा यहीं रहो। बोलने नहीं चलना है। मैंने कहा माँ ही छोड़ गई तो अब मैं कैसे चलूँ, तो नहीं जा सकता। उन्होंने पूरी कोशिश की सुदर्शन ने समझाने की, ले जाने की, नहीं समझा। मैं तो कहता है बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तेरा यहाँ मन लग रहा है या तू मेरे साथ चलना चाहता है। तेरा मन लग गया, तू यहाँ खुश है, ये हमारे परिवार की खुशी की बात है, वो भी छोड़ करके चला। तो ये पुण्य के उदय से ऐसा परिवार मिलता है। किसके उदय से? तो मेरी माँ तो मदालसा ही थी या मदालसा की बहन थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं, जिसने मुझे उस छोटी सी उम्र में मोक्ष मार्ग में बढ़ाया। और तुम्हारी माँ की तुम जानो, तुम्हारी माँ की, काश आपकी माँ भी मेरी माँ की तरह या मदालसा की तरह हो, तो आप भी इस पिच्ची और कमंडल को पकड़ने के हकदार हो सकते हैं। आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद रखूँगा कुंद कुंद ने अपनी माँ के वचन को धारण किया, वाक्य को धारण किया। आप अपने गुरु के वचन को धारण करना और जीवन में उद्धार के रास्ते पर, कल्याण के रास्ते पर चलना। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।